Hello बच्चों, let's see this question is rectangular block of metal of resistivity rho has dimension d, 2d and 3d. A potential difference V is applied between two opposite faces of the block. First है हमारे पास to which two faces the block should be potential difference V be applied to give the maximum current density. What is the maximum current density? तो maximum current density बतानी मुझे. Second वाला क्या है? To which two faces of the block should be potential difference V applied to give the maximum करंट. व्हाट इज द मैक्सिमम करंट की वैल्यू आपको यहाँ बतानी है. क्लियर? तो बच्चों ये मेरे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक सबसे पहले ड्रॉ करता हूँ मैं. ठीक है, ये इस तरीके से कुछ. दिस इज एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक. ठीक है. दिस इज ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक. तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है ना. ये इसकी साइड है, यहाँ से ये इस तरह से. ठीक है बच्चों. तो ये बोल रहा है यहाँ से जो कितना है, डी, 2d, 3d. दिस इज डी. और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज 2d. यहाँ से यहाँ तक दिस इज 2d. और ये वाली जो वैल्यू है ना, दिस इज 3d. ठीक है. तो बच्चों आपसे क्या बोला है कि यहाँ V इज अप्लाइड टू अपोजिट फेजेस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड बिटवीन टू अपोजिट फेजेस. तो कौन सा ऐसा फेज है, तो हमें क्या निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस. द ब्लॉक शुड बी पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाइड टू द गिव द मैक्सिमम करंट डेंसिटी. है ना, मैक्सिमम करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू होता है मेरे पास I बाय A. ठीक है. तो I इज इक्वल टू क्या होता है, दिस इज V बाय R A. ठीक है. तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू R इज इक्वल टू रो L बाय A. तो यहाँ पे बच्चों A से A कैंसिल आउट हो गया. ठीक है. तो ये हो जाएगा V बाय रो इंटू एल. ठीक है. तो अब बात कर रहे हैं V इंटू रो एल. तो यहाँ पे बच्चों तो क्या बोला, रेजिस्टिविटी है तो रो रो यहाँ पे मेटल, मेटल क्या है, सेम है ना. मेटल डिफरेंट मेटल की तो बात करी नहीं. तो यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी है रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी. दूसरी बात, जो वी अप्लाइड कर रहे हैं पोटेंशियल, ये पोटेंशियल भी क्या है यहाँ पे सेम है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा. तो जे इज ये वी और रो, तो जे इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. तो इसका मतलब जिसकी लेंथ कम होगी वहाँ पे करंट डेंसिटी ज़्यादा होगी. है ना, वो वाला फेस लेना है. ठीक है. तो ये हो जाएगा एल इज टू लेंथ कम कहाँ है, तो एल इज टू डी पर. ये मिनिमम लेंथ है, मिनिमम लेंथ यहाँ पे मिनिमम लेंथ है. तो यहाँ पे जब ये कम होगा तो जे जो डेंसिटी ये ज़्यादा होगी. तो कौन सा वाला ब्लॉक हमारे पास, मतलब कौन सा वाला फेसेस काम में आएगा, ये वाला फेस काम में आएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से. ये ये वाला फेस, ये वाला मिनिमम है. ठीक है. तो ये वाला फेस हमारे पास जो है काम आने वाला है इस तरीके से, ये वाला. ठीक है, इस तरीके से. तो अब करूँगा क्या, यहाँ से मैं इस तरीके से एक पोटेंशियल अप्लाई कर दूंगा इन दोनों के बीच में. ठीक है, V वोल्ट की बैटरी इस तरीके से. ठीक है, यहाँ पे मैंने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया. ठीक है. अब यहाँ पे कौन सा वाला फेस काम में आया, तो यहाँ पे किस वाले, 2D और 3D तो बचा. 2D और 3D, तो फेस कौन सा हो गया, फेस इज इक्वल टू जाएगा मेरे पास 2D इंटू 3D वाला फेस. और ये D वाला क्या हो जाएगा, मिनिमम लेंथ. ठीक है. तो जे मैक्सिमम, तो कौन सा फेस हो जाएगा मेरे पास, 2D इंटू 3D. ठीक है. तो हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है. ठीक है. तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा आपका, तो क्या होगा हमारे पास इस तरीके से, जे जो जे है ना, जे मैक्सिमम कब होगा, जे मैक्सिमम होगा हमारे पास, दिस इज वी बाय रो इंटू एल. तो जाएगा दिस इज वी बाय रो इंटू डी पर. ठीक है. तो ये हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम करंट डेंसिटी की वैल्यू है. इधर सेकंड वाला क्या बोला, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट बोल रहा है हमारे पास कि टू विच टू फेसेस ऑफ द ब्लॉक शुड बी पोटेंशियल डिफरेंस वी बी अप्लाइड टू गिवन द मैक्सिमम करंट. मैक्सिमम करंट हमें बतानी है, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट की वैल्यू भी बतानी है. क्योंकि मुझे पता है कि आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज वी बाय आर. है ना. तो आर क्या होता है, वी इज इक्वल टू दिस इज रो एल बाय ए. तो दिस इज ए वी बाय रो एल. ठीक है. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वी और रो तो आपको क्या बोल रहा है, कांस्टेंट है. वी और रो तो क्या कांस्टेंट वैल्यू है. तो आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द
लेंथ, ठीक है। जिसका एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे करंट ज़्यादा होगी या फिर एरिया कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ज़्यादा किसका होना चाहिए, एरिया ज़्यादा किसका हो रहा है आपका 2D इंटू थ्री डी का। तो एरिया ज़्यादा किसका हो रहा है 2D इंटू थ्री डी का, तभी तो मैक्सिमम करंट होगी। और यहाँ पे जो L इज इक्वल टू जो डी पर है ये मिनिमम होना चाहिए, तभी तो मैक्सिमम करंट होगी। तो बस वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका आई मैक्सिमम इज इक्वल टू जाएगा, दिस इज वी और ए कितना हो जाएगा, दिस इज टू डी इंटू थ्री डी। और ये हो जाएगा आपका दिस इज रो और एल कितना है, एल क्या है, दिस इज डी के इक्वल है, तो डी से डी यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो हो जाएगा थ्री मतलब सिक्स सिक्स वी डी अपॉन रो। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।